जो नेता पार्टी का नाम भी सही से नहीं ले पा रहा, उस नेता को भारतीय जनता पार्टी ने मंगलौर से उम्मीदवार बनाया है। नाम करतार सिंह भड़ाना है। हरियाणा की राजनीति में रहे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहे, अब उत्तराखंड में भी अपना जाल फैलाने आए हैं। लेकिन उनके नारे देखकर अजीब सा महसूस जरूर होता है। जय भारत माता की, जय भारत माता की, बोल बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भड़ाना साहब, भारतीय जनता पार्टी ठीक से बोल नहीं पा रहे, लेकिन उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी उन्हें विधायक बनते हुए देखना चाहती है। उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी तक खूब पसीना बहा रहे हैं। सियासत का ये कैसा खेल है, समझ से परे है। उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो भड़ाना को उतारना पड़ा? पार्टी के सीनियर सारे, अगर 2-4 बड़े नेताओं को छोड़ा जाए तो सारे ही आए थे, और ये मेरा सौभाग्य है कि वो सारे नेता सबको वोट देने के लिए ही नहीं, वो ये बता के गए कि भैया करतार सिंह जीते, कोई और जीते, लेकिन पार्टी जीतनी चाहिए। हमारे जीतने और हारने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मोदी जी की सरकार में कोई सरकार का नुमाइंदा हारता है ना, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है। बीजेपी ने किसके दबाव में टिकट दिया या किसके लालच में टिकट दिया, ये तो कोई नहीं बता रहा, लेकिन अंदर खाने बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पार्टी की सीनियर लीडरशिप आखिर क्यों भड़ाना के आगे नतमस्तक है, ये भी समझ से परे है। और सियासत इसी का नाम है। बाहर से आए हुए नेता अगर उत्तराखंड में राजनीति करेंगे तो फिर उत्तराखंड के नेता कार्यकर्ता कहां जाएंगे? और मुझे लगता है कि इस चुनाव को हम चंपावत की तरह लड़ पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव सच्चाई पे जीत का चुनाव है। जिस प्रकार से भ्रमित कर लोकसभा में चुनाव को पूरा बदलने की कोशिश की गई, आज घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता उनको बताएगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। सारी योजनाओं को लाभार्थी के माध्यम से उनको भी चिन्हित करके उनके पास जाया जाएगा। पूरी शक्ति ताकत हमारी लगेगी। पहली बार इतिहास लिखने जाएंगे कि मंगलौर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी नया इतिहास बनाने का दावा कर रही है तो कांग्रेस इतिहास दोहराने की बात कर रही है। सियासत अपने तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। मौका चुनाव का है, इसीलिए दम हर कोई लगा रहा है और नतीजों को लेकर अपनी अपनी रणनीतियां तैयार हो रही हैं। प्रचार के मैदान में अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दों के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में टकराने को तैयार है। चुनाव की रणनीति पे चर्चा अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मैंने की है। सभी फ्रंटलों के और हमारे जो अनुवांशिक संगठन है उनके अध्यक्षगणों को बुलाया गया था। उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म की जिम्मेदारी दी गई और पार्टी की क्या एक्सपेक्टेशंस अपने अध्यक्षगणों से है वो उनको बताया गया है और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं। वो अपने काम में लग भी गए हैं और प्रभारियों की नियुक्ति कैसे करनी है, किन विधायकों की कहाँ ड्यूटी लगेगी दोनों इलेक्शंस में, कौन सीनियर्स कहाँ ज़्यादा टाइम देंगे, इन सभी पे चर्चा विमर्श हुआ है। उसी को हम अभी लिपिबद्ध भी कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 10 जुलाई को होना है, यानी वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। इसीलिए रणनीति भी आक्रामक है, मुद्दे तैयार हैं, प्रचार को धार दी जा रही है। और इस बीच सवाल यही है कि इस बार नतीजे होंगे क्या। सियासी तौर पर भले ही उपचुनाव 2 सीटों पर हो रहे हों, लेकिन निगाहें पूरे राज्य की टिकी हुई हैं। कौन बाजी मारेगा, किस तरह से लड़ेगा, कौन जीतेगा, यही सब देखना चाहते हैं।